आज सुबह से ही रीना का मन बेचैन लग रहा था। वो बार बार अपने माता पिता को फ़ोन किए जा रही थी, लेकिन कोई भी उसका फ़ोन नहीं उठा रहा था। रीना की माँ का फ़ोन स्विच ऑफ था और पिता का फ़ोन लगातार व्यस्त आने के कारण रीना का मन किसी अनहोनी की आशंका से डर रहा था। आज ऑफिस के किसी काम में उसका मन नहीं लग रहा था, इसलिए हार कर उसने ऑफिस के लंच ब्रेक में अपनी पड़ोस की शोभा जी को फ़ोन लगाया। फ़ोन उठाते ही रीना बोली, हेलो आंटी। नमस्ते। कैसी हैं आप? और घर में सब कैसे हैं? तो शोभा जी ने कहा, सब ठीक है बेटा, तू कैसी है? रीना ने घबराहट से कहा, हाँ आंटी, यहाँ तो सब ठीक है, लेकिन आज मेरे मम्मी पापा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? आपको पता है वो लोग कहीं गए तो नहीं? आंटी प्लीज़, क्या आप एक बार मेरी बात करा सकती हैं? ये सुनकर शोभा जी ने दबी हुई आवाज़ में कहा, हाँ सब ठीक है, कोई बात नहीं है। कि तभी रीना को आंटी के पीछे से उनकी बहू सोना की आवाज़ सुनाई दी। माँ जी, आप सच सच क्यों नहीं बता देती? रीना ने शोभा जी की बहू की आवाज़ सुनकर कहा, आंटी सच बताइए, भाभी कौन सा सच बताने के लिए कह रही हैं? तब तक फ़ोन सोना ने लेकर कहा, रीना माफ़ी चाहूँगी, सबने तुम्हें सच बताने के लिए मना किया था, लेकिन मैं अब और झूठ बोलकर अपने परिवार को किसी मुश्किल में नहीं डाल सकती। दरअसल कल तुम्हारे घर में रात को कुछ चोर घुस आए थे, जिन्होंने तुम्हारी माँ के सिर पर डंडे से वार किया और उनको चोट आ गई। अंकल जी पुलिस स्टेशन गए थे चोरों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने। कल रात से सब परेशान हैं। आज भी अंकल अस्पताल और पुलिस स्टेशन के चक्कर लगा रहे हैं। सबने आपको बताने से मना किया था, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया। आंटी जी की कंडीशन अभी ठीक है, लेकिन अंकल जी अकेले परेशान हो रहे हैं। माना हम सब यहाँ हैं, लेकिन कब तक? उन लोगों को देखकर कभी कभी लगता है काश उनका कोई बेटा होता, तो वो आज यूं बेसहारों की तरह ना रह पाते। बात कड़वी है, पर देखो रीना, आखिर तुम उन लोगों की इकलौती संतान हो, तो तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम उन लोगों की देखभाल करो। अब बुढ़ापे में उन्हें सेवा और सुरक्षा की जरूरत है। ये सुनकर रीना की आंखों में आंसू भर आए। उसने कहा, क्या भाभी कैसी बातें कर रही हो? वो मेरे माँ बाप हैं, उनकी बेटी अभी जिंदा है, वो कभी बेसहारा नहीं हो सकती। मैं ही उनकी बेटी हूँ और मैं ही उनका बेटा हूँ। आज ही आ रही हूँ शाम तक। रीना के कानों में भाभी की बातें सुनकर कांटे चुभ गए। उसकी आंखों में न जाने क्यों आज अनहोनी की आशंका में आंसू ही बहे जा रहे थे। वो ऑफिस से अर्जेंट छुट्टी लेकर घर के लिए निकल गई। रास्ते में उसके पापा का फ़ोन आया। वो रीना से बात करके ऐसे जता रहे थे जैसे सब कुछ सामान्य है, लेकिन तभी रीना ने रुंधी हुई आवाज़ में कहा, क्या पापा, आपने बेटी को इतना पराया कर दिया कि मुझे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा? अगर कल रात आप दोनों को कुछ हो जाता तो मैं खुद को जीवन भर कभी माफ़ नहीं कर पाती। अच्छा छोड़िए इन सब बातों को, बताइए माँ कैसी है? अब आप चिंता मत कीजिए, मैं शाम तक पहुँच जाऊँगी। कि तभी रीना को इतना चिंतित देखकर उसके पिता अजय जी ने कहा, अभी सब कुछ ठीक है बेटा, तू ये सब जानकर खामोका परेशान होती, इसलिए तुझे नहीं बताया। ठीक है पापा, मिलकर बात करती हूँ। इतना कहकर रीना ने फ़ोन रख दिया। दरअसल रीना अपने माता पिता की इकलौती संतान थी, जिसे बड़ी मिन्नतों के बाद उसके माँ बाप ने पाया था। रीना एक आत्मनिर्भर महिला थी, लेकिन कहते हैं ना कि ससुराल में चाहे बहू नौकरी करती हो चाहे ना करती हो, ससुराल वालों को बहू का मायके वालों से लगाव रखना बिल्कुल नहीं भाता। वैसे तो सब कुछ ठीक था रीना के ससुराल में, लेकिन जब भी बात उसके मायके जाने की होती तो मायके के नाम से ही उसकी सास सीमा जी बखेड़ा खड़ा कर देती थी, क्योंकि सीमा जी को रीना का मायके जाना या ज़्यादा देर तक फ़ोन पर बातें करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ये सिर्फ उसकी सास की ही समस्या नहीं थी, बल्कि रीना के पति मोहित का भी वही हाल था। माँ बेटे बिल्कुल एक ही भाषा बोलते थे। सीमा जी बात बात में रीना को ताने देती रहती और अपने बेटे से कहती कि देख बेटा, हमने तो गलती कर दी, इकलौती बेटी को अपनी बहू बनाकर ले आए, लेकिन तू भविष्य में ऐसा बिल्कुल भी मत करना। मैं तो सबको यही कहती और समझाती हूँ, ऐसी बहू सिर्फ माता पिता की ही सगी हो पाती है, क्योंकि उनका सारा ध्यान अपने मायके पर जो होता है। रीना इकलौती बहू होने के कारण ये जुल्म कुछ ज़्यादा ही उस पर होते रहते थे। खैर, रीना जैसे ही ऑफिस से घर पहुंची तो देखा कि मोहित भी घर पर ही था। मोहित को घर पर देखकर रीना ने कहा, अच्छा हुआ मोहित, तुम ऑफिस से जल्दी आ गए। फिर अपनी सास की तरफ देखकर बोली, माँ जी, मैं आज ही अपने मायके जा रही हूँ और सोच रही हूँ कि माँ पापा को साथ लेकर आऊँगी। ये सुनते ही सीमा जी ने गुस्से से कहा, ये क्या नाटक है बहू, तुम्हारे माता पिता को यहाँ लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझी? वो यहाँ हमारे साथ हमारे घर में बिल्कुल नहीं रह सकती। और वैसे भी तुम्हारी माँ के पिछले जन्म के कर्म ही अच्छे नहीं थे।
तभी तो वो एक बेटे को भी जन्म नहीं दे पाई जो बुढ़ापे में उनका सहारा बन सके। और अब तुम्हारी शादी भी हो गई है, तो तुम्हारा पहला फर्ज ससुराल की तरफ होना चाहिए, मायके की तरफ नहीं। इसलिए अब तुम अपना मायका भूल ही जाओ और अपने ससुराल पर ध्यान दो, समझी कि नहीं? तभी पीछे से मोहित ने भी अपनी माँ का साथ देते हुए कहा, हाँ रीना, माँ बिल्कुल सच कह रही है। तुम्हें क्या ज़रूरत है उन्हें यहाँ पे लाने की? तुम्हारे माँ बाप इतने बूढ़े भी नहीं हुए जो अपना ख्याल खुद ना रख सकें। पागल मत बनो। तुम उन्हें यहाँ रखकर अपने और हमारे सिर पर मुसीबत खड़ी करना चाहती हो। अगर फिर भी तुम्हें लगता है तो उनको बोलो कि वो एक आध नौकर रख ले। वैसे भी उन्हें पैसों की कोई कमी है तो नहीं। पति और सास की बातें सुनकर आज रीना के सब्र का बांध टूट गया, क्योंकि उसको उम्मीद थी कि मोहित तो उसकी तरफ से बोलेगा, क्योंकि उसने तो मोहित से शादी की थी, इस शर्त पर की थी कि वो कभी उसके माता पिता के प्रति उसके फ़र्ज़ को निभाने से नहीं रोकेगा। लेकिन हमेशा की तरह वही हुआ जो होता आया था। मोहित ने भी इस बार अपनी माँ का ही साथ दिया, लेकिन आज रीना को अपने माता पिता का अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ। इसलिए उसने गुस्से में कहा, मिस्टर मोहित, मैं अपने माता पिता के स्वाभिमान से समझौता नहीं करूँगी, समझे? और जो तुम मुझसे कह रहे थे ना, फिर तो ये बात तुम्हारे माँ बाबूजी के साथ भी लागू होती है। फिर तुम आज ही अपने माँ बाबू को गांव छोड़कर आओ, क्योंकि इतने बुढ़े वो भी नहीं हैं कि वो अपना ख्याल खुद ना रख सके। और अगर नहीं भी रख पाएँ तो कह दो नौकर रख लें। हमारे सिर पर हमने ये मुसीबत क्यों रखी है? वैसे भी तुम तो अपने ही माता पिता को अपने साथ रखना नहीं चाहते थे, लेकिन बाबूजी की तबीयत की वजह से मेरे मनाने पर तुम लेकर आए थे। और माँ जी, आप बोल रही हो कि मायका भूल जाऊं क्योंकि मेरी शादी आपके बेटे से हो गई है। तो मैं एक बात आपको अच्छे से याद दिला दूं कि मेरे माता पिता से ही मेरा वजूद जुड़ा है, जिनको भुलाना मेरे लिए तो नामुमकिन है। जिस तरह आप लोगों ने मोहित को पढ़ा लिखा कर आत्मनिर्भर बनाया है, उसी तरह मेरे माता पिता ने मुझे पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि मैं खुद के बलबूते पर उनका ख्याल रख सकती हूँ। हाँ, लेकिन एक बार खुद की गिरेबान में झांक कर देखिए कि क्या मोहित आपकी सेवा कर पाएगा। जुबान संभाल कर बात करो रीना। तुम मेरे सामने मेरे माता पिता का अपमान नहीं कर सकती, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मोहित ने गुस्से में चीखते हुए कहा। तो रीना भी जोर से बोली, चिल्लाओ मत मिस्टर मोहित, चिल्लाना मुझे भी आता है। खुद के माँ बाप पर बात आई तो गुस्सा आ गया। क्या बात है, और मेरे माता पिता का कोई सम्मान नहीं? क्यों, क्या जान सकती हूँ मैं? जिस तरह तुम्हें अपने माता पिता के लिए बुरा लगता है, ठीक उसी तरह मुझे भी बुरा लगता है। और दूसरी बात ये, अभी जो ज्ञान तुमने मुझे दिया है ना, फिर कभी किसी को मत देना, वरना लोग तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी परवरिश पर सवाल खड़े कर देंगे। तुम शायद अपने माता पिता के साथ ऐसा कर सकते हो, लेकिन मैं अपने माता पिता के साथ कभी ऐसा नहीं कर सकती। इतना कहकर रीना अपने कमरे में चली गई और जाकर अपना बैग पैक करके अपने दोनों बेटों को साथ लेकर निकलने लगी। तो सीमा जी ने दहाड़ कर कहा, बहू, अगर आज तुमने मेरे घर के बाहर बिना हमारी इजाज़त के एक कदम भी बाहर निकाला तो फिर इस घर से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं होगा। फिर पड़ी रहना जिंदगी भर अपने मायके में, और फिर करती रहना अपने माता पिता की सेवा। और दूसरी बात, तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, लेकिन मेरे पोते तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाएंगे। तभी रीना ने घर से निकलते हुए गुस्से में कहा, माँ जी, पहली बात ये कि ये घर आपका नहीं है, मेरा है, क्योंकि ये घर मैंने अपनी मेहनत की कमाई और अपने पिता के सहयोग से लिया है। अगर विश्वास ना हो तो अपने बेटे से पूछ लीजिए। और दूसरी बात, मेरे बेटे हमेशा मेरे साथ रहेंगे। इन्हें मैं आप लोगों के साथ छोड़कर आप लोगों जैसा मतलबी नहीं बना सकती। इसलिए इस घर से जाने और घर में आने के लिए मुझे किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, और ना ही मुझे इस घर में आने से कोई रोक पाएगा। और हाँ, एक बात और, आप मेरी माँ के पिछले जन्मों के कर्मों की चिंता ना करें, क्योंकि मेरी माँ को बेटे की ज़रूरत नहीं। उन्होंने अपनी बेटी को इस काबिल बनाया है कि मैं उनका ख्याल रख सकती हूँ। उनकी बेटी ही काफ़ी है उनके लिए। वैसे अच्छा होता अगर आप एक नज़र अपने कर्मों पर भी डाल लेती। कहते हुए रीना की नज़र मोहित की निगाहों पर पड़ी, जो उसको गुस्से से घूर रहा था। रीना ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मोहित, भूलो मत, पहले ही तुम दो बेटों के बाप हो। तुम्हारे पास बेटियां और बहनें दोनों ही नहीं हैं, इसलिए शायद तुम्हें मेरे और मेरे माता पिता के दर्द का एहसास भी नहीं है। लेकिन वक्त सबका आता है, समझे? कहीं ऐसा ना हो जहां आज मेरे माँ बाप खड़े हैं, कल तुम बेटे होने के बावजूद भी वही खड़े रहो। कहकर रीना घर से निकलकर अपने मायके चली गई। रीना और बच्चों को देखकर उसके मम्मी पापा बहुत खुश हुए। अगले दिन मोहित भी सुबह सुबह वहां पहुंच गया। तो अचानक मोहित को देखकर रीना को आश्चर्य हुआ कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो मोहित यहाँ पर आ गए। जब रीना अपने माँ पापा को अपने साथ ले जाने की जिद करने लगी
तो रीना के पापा ने मोहित की तरफ देख कर कहा, बेटा तुम इसको समझाओ कि ये अपनी जिद छोड़ दे, हम दोनों यहीं पर ठीक हैं। तभी मोहित ने कहा, समझाना रीना को नहीं बाबूजी, आपको है। अगर उस रात भगवान न करे कोई अनहोनी हो जाती तो, इसलिए जिद छोड़िए और हमारे साथ चलिए। रीना मोहित को आश्चर्य से देखने लगी। मोहित में इतना बदलाव कैसे आ गया? पर वो उस समय कुछ नहीं बोली। वो अपने माँ बाबूजी को मना कर अपने साथ घर ले आई। लेकिन रीना उन्हें अपने घर न ले जाकर उसी बिल्डिंग के दूसरे फ्लैट में लेकर गई। तो मोहित ने रीना को अकेले में बुलाकर कहा, रीना ये सब क्या है? तुम माँ बाबूजी को ऊपर क्यों ले आई? तो रीना ने कहा, देखो मोहित, मैं अपने माता पिता के स्वाभिमान में समझौता नहीं कर सकती। मैं उन लोगों के सामने कोई तमाशा नहीं करना चाहती, ना ही उस घर में उनका अपमान बर्दाश्त कर पाऊंगी। तुम्हारा और माँ जी का स्वभाव तुम बहुत अच्छी तरह से जानते हो, इसलिए एक ही बिल्डिंग में दो अलग अलग जगह रहना ही बेहतर होगा, जिससे मैं अपना काम और माँ पिताजी का ख्याल दोनों रख पाऊंगी। इस तरह माँ पिताजी भी खुलकर अपने हिसाब से रह पाएंगे, वरना उनको हमारे साथ रहने में संकोच होगा और वो अपने मन की बात भी नहीं कर पाएंगे। खैर तुम अब घर जाओ। मोहित ने कहा, क्या तुम भी यहीं रहोगी? देखो रीना, मुझसे गलती हो गई। मैं भूल गया था कि मैंने तुमसे शादी करने से पहले ये वादा किया था कि तुम्हें तुम्हारा कर्तव्य निभाने से कभी नहीं रोकूंगा, लेकिन अब आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। चलो घर चलो प्लीज़। तभी रीना ने कहा, मोहित आपको अपना वादा याद आ गया, ये अच्छी बात है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा था और फिर से कह रही हूँ कि मैं सिर्फ आपकी पत्नी ही नहीं, अपने माता पिता की बेटी भी हूँ। इसलिए आज अभी मैं उनके साथ ही रहूँगी, क्योंकि ये जगह और घर दोनों नए हैं। सब कुछ माँ पिताजी के हिसाब से सेट कर लेने के बाद ही आती हूँ। इतना कहकर रीना अपने माँ पिताजी के लिए चाय और नाश्ते की तैयारी करने लगी और मोहित वो भी घर को सेट करने में रीना की मदद करने लगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और ऐसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।